हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन गति 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद की सुरक्षा में सेंध की तरह ही दुखद है। इस मसले पर दोनों सदनों में हंगामा और निलंबन। लोकसभा में तो इतना हंगामा हुआ कि 13 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में निलंबित होने वाले सांसदों में कांग्रेस के 9, माकपा के 2 द्रमुक और भाकपा के एक सांसद शामिल हैं। राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को निलंबित किया गया है। यह बात स्पष्ट है कि बुधवार को लोकसभा की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद से विपक्ष गुस्से में है और उसे सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्ष इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहा है और साथ ही भाकपा के उस सांसद को भी निलंबित करने की मांग हो रही है, जिसकी अनुशंसा पर आरोपियों को लोकसभा की दर्शक दीर्घा में प्रवेश मिला था। विपक्ष की मांग पर सरकार अवश्य विचार कर रही होगी, लेकिन विपक्षी सांसदों को सरकार से जवाब मांगते हुए संयम का यथोचित परिचय देना चाहिए। हालांकि उनकी आक्रामकता चुनाव के मद्देनजर कतई आश्चर्य में नहीं डालती है। संसद की सुरक्षा में सेंध एक संवेदनशील मामला है और गनीमत है कि संसद या सांसदों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। संसद के करीब 8 कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के चलते निलंबित किया गया है और सरकार निश्चित रूप से अब ऐसे उपाय करने में जुटी होगी ताकि ऐसी नौबत फिर न आए। विपक्षी सांसद भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और वे भी पूरी सच्चाई जानना चाहेंगे। संसद में सरकार से जवाब मांगने की एक परंपरा रही है और देर सवेर सरकार इस पर जवाब देती भी है। अभी जांच एजेंसियां हर मुमकिन तथ्यों का पता लगा रही है। बीच सदन में कूदने वालों का पूरा सच सरकार को जानना ही होगा। क्या केवल बेरोजगारी और मणिपुर 2 ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से दोषियों ने ऐसा दुस्साहस दिखाया है? चिंता तो इसलिए भी होती है कि इस हिमाकत के लिए 13 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना गया। बेशक यह सरकार के सुरक्षा प्रबंधों को चुनौती देने का मामला है और इस दुस्साहस की चर्चा दुनिया में जगह जगह हो रही होगी। इस विषय पर भारतीय संसद को पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। बहरहाल निलंबन की कार्रवाई विरल ही होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र को अपनी परिपक्वता का प्रमाण पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा है, मगर एक मंत्री विशेष से जवाब मांगना और जवाब न मिलने पर आसन की अवहेलना करना कहां तक उचित है? क्या मंत्री स्तरीय जवाब के लिए कुछ समय देना ज्यादा ठीक नहीं रहता? खैर, सदन में व्यवहार सांसदों के विवेक पर निर्भर करता है। अब इस लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने भी नहीं बचा है।
सर्दियों के उतरते ही सभी सांसद चुनावी क्षेत्र में चले जाएंगे, अतः हंगामा और उस पर जवाबी कार्रवाई को टालना आसान नहीं है।